रानी साक्षात आ रहे हैं और वो आपको एहसास नहीं होता है, लेकिन दूसरों को पता चलता मैं माता रानी खुद अपने से इन लोग के भिक्षा जो पैसा है पैसा बांटने, कोई कमजोरी नहीं, कोई भी काम रहेगा उसको हम तुरंत कर सकते। कोई कठिनाई मेरे को नहीं मालूम कि अभी तक कलश सीना पर लिए। नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। देखिए, आज जो मेरी मौजूदगी है गया जिला, जिसको जो मोक्ष की धरती, ज्ञान की धरती बोध गया में है, और यहाँ पे मोक्ष और ज्ञान के साथ जो है तपस्वियों की भी धरती ये रहा है। और आज के डेट में भी जो तपस्वी के साथ हम आपको मुलाकात कराने जा रहे हैं, जो माता रानी के नवरात्रे में जो 9 दिनों के लिए अपने सीने पे, छाती पे कलश की स्थापना किए हैं। और इनको ये शक्ति कहाँ से आती है, कैसे मिलता है और किस प्रकार से इनको प्रेरणा मिला है, इस प्रकार के कठिन संघर्ष और कठिन तपस्या करने के लिए जो इस प्रकार से कर रहे हैं। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं कि देखिए इनके सीने पे जो है कलश रखा हुआ है, और इसमें इतना बड़ा बड़ा जो है जय का जो लगाया जाता है, गाछ भी उग चुका है, माता रानी का कलश है, फूल है, पूरी तरह से विधि विधान के साथ जो है ये स्थापित किए हुए हैं अपने छाती के ऊपर। और जो है और ये पूरी तरह से भक्ति में लीन है। और ये कहा जाता है कि जहाँ पे जिस क्षेत्र में एक धार्मिक व्यक्ति, धार्मिक विचारधारा का व्यक्ति जिस गांव में होता है ना, उस गांव का पूरा कल्याण हो जाता है। ये तो गया जिला के, मुझे लगता है ये पहला ऐसा व्यक्ति हैं जो अपनी सीने पे कलश स्थापना किए हैं। और उनसे भी हम बात करेंगे कि इनको कैसे प्रेरणा मिली। क्या नाम हुआ सर आपका? जी, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार हुआ, ग्राम अमुआ, टोला से उधर बिगा, थाना बोधिया, जिला गया, वार्ड नंबर 4 में पढ़ते हैं। अरे, ये आपको प्रेरणा कैसे मिला कि इससे पहले भी कलश का स्थापना किए, ये पहली बार है? कैसे प्रेरणा कैसे मिला आपको? मैं माता रानी के भक्त पहले से, 10 साल पहले से, 15 साल पहले से माता रानी के सेवक। मैंने अटेंडम माता रानी के कलश के लिए सोचने के बाद माता रानी के कलश गिरी मकान घर में लाए। तो घर में लाने के बाद जब कलश का पूजन किए, पूजन करते करते अटेंडम मन में हुआ, मनोमन में ऐसा लगा कि इतना दिन से माता सेवा करा रहे हैं तो हम माता रानी से क्या एक नया उपदेश क्यों न मांगे। ये कठिन व्रत, कठिन तपस्या लेने से पहले आपका मन डोला नहीं? मन डोला कि माता रानी से एक ही आदेश अब मेरा है कि जब माता रानी के सेवा किए हैं तो उनसे थोड़ा सा लेते हैं कि अब कलश रखते हैं सीना पर। लेकिन ऐसा कोई कठिनाई मेरे को नहीं मालूम कि अभी तक कलश सीना पर लिए हुए हैं, कोई कठिनाई नहीं बुझाया। ये नहीं लग रहा है, ऐसा फील ही नहीं हो रहा है कि जो सीने पे हम कुछ रखे हुए हैं? कुछ नहीं, जो भी मतलब कि खान पान भी आज तक पानी नहीं पी चुके हैं, नहीं पानी न खाना। और ऐसा नहीं कि हमको अभी तक ये लग रहा है कि कलश लिए हुए हैं, कलश के अनुभव हमको कुछ नहीं चल रहा। ये लग रहा है कि पूरी हवा में हम आराम से सोए हुए हैं। अगर बाहर जिस दिन निकलेंगे उस दिन ये भी नहीं हमको अभी तक लग रहा है ऐसा मनोबल में कि कोई कमजोरी नहीं, कोई भी काम रहेगा उसको हम तुरंत कर सकते हैं। मतलब कि आपको जो है ताकत जो है भरपूर मिल रहा है। ये ताकत के पीछे ताकत में कोई अभी हम प्रभाव नहीं लिए हैं कि ताकत मेरा कमी है। माता रानी के आदेश से मेरा जब अनुभव ये नहीं हो रहा है कि हम बिना अन्न बिना पानी के हैं, तो ताकत तो मेरा उसी में हम देख रहे हैं। ये बहुत बड़ी शक्ति माना जा रहा है कि ये बहुत बड़ा मतलब चमत्कार है कि आज 7 दिन हो गए बिना अन्न बिना जल के, और आप इस प्रकार से बात भी कर रहे हैं, जो लग रहा है कि आपको कहीं से कोई नहीं, तो कुछ हमको ये नहीं लग रहा है कि हम माता रानी के कलश लिए हुए हैं। जितना अभी दिनों भर अगर कुछ भी हमसे मनो काम करने के लिए, बोलने के लिए कुछ भी कहिएगा, हमको ये नहीं लगेगा कि आवाज़ में कमी या मतलब शरीर में कोई कमी, कुछ नहीं। बिल्कुल एकदम फिट अंदर से लग रहे हैं, एकदम हंसी खुशी लग रहा है। वैसा लगे प्रभाव ही नहीं आ रहा है कि हम माता रानी के कलश लेके पड़े हुए हैं, कुछ नहीं। अभी कभी सपने में माता रानी वगैरह आती है? माता रानी के सपने में क्या, माता रानी तो अगर ढोल गाजन बाजन देख लेंगे ना
तो उस समय माता रानी खुद अपने से इन लोग के भिक्षा जो पैसा है, पैसा बांटने, आँख से आंसू आने लगेगा, कभी कभी हंसने लगेंगे। उस समय मेरे को याद नहीं आता है कि क्या कर रहे हैं, लेकिन जैसे गान बजान में जो रहते हैं बोलते हैं रो रहे थे आप, हंस रहे थे। इन लोग के कुछ पैसा मिलता है कभी कभी गाने में, लेकिन हमको कोई याद और वहाँ नहीं आता है कि रो रहे हैं या कुछ भी। मतलब माता रानी साक्षात आ रहे हैं और वो आपको एहसास नहीं होता है, लेकिन दूसरों को पता चलता है, आपको याद नहीं रहता। याद नहीं रहता है। गाना गाने वाले जो व्यक्ति हैं, महिला लोग, उन लोग बोलते हैं, हंसी खुशी से आते हैं, गाते हैं कि आज हम लोग के भी कुछ माता रानी अपने से भिक्षा दें, आंचल फैला के मांगते हैं। तो उन लोगों को मिलता है। मिलता है। कुछ दुखिया यहाँ आए हैं, रो कर भी आए हैं, यहाँ से हंसी से गए हैं भी। ये बहुत बड़ी चमत्कार वाली बात बता रहे हैं कि जो लोग आए हैं आपके पास और दर्शन किए और हंसते हुए गए। ऐसा अगर नहीं उपदेश, अगर आप लोग के भी अगर ये बीच में नहीं कोई विश्वास होता है, तो कोई अगर दुखिया ये नहीं करें माता रानी से कि कोई दुख में रहे। कोई दुखिया अगर कोई वैसा है भी, उसको हमको कम से कम 1 घंटा के समय दीजिए, माता रानी से हम भिक्षा मांग के उसको हम शरीर को कंचन करके। चलिए, ये बहुत बड़ी बात है। और ये लग भी रहा है कि जितना बड़ा तपस्या और व्रत आप ले रखे हैं, ये कठिन व्रत जो है किसी की बस की बात नहीं है, करोड़ों में एकाध होते हैं। और पहला ये तो गया जिला का, मुझे लग रहा है कि ये पहला ऐसा व्रतधारी आप पुरुष हैं जो अपने सीने पे कलश स्थापना किए हैं। और भी भक्तों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? भक्तों के लिए संदेश देना यही चाहते हैं, कितने व्यक्तिगण हैं वो नहीं मानते हैं कि देवता देवी नहीं है, लेकिन अगर जो व्यक्ति नहीं मानते हैं उसे साक्षात दिखाने के लिए कम से कम हमको साथ में 2 घंटा के समय दे, हम उनको बता देंगे कि धर्म क्या होता है और पाप क्या होता है, दोनों में पल्ला भारी होता है या नहीं होता, यही हम कहना चाहते हैं। अब भंडारा भी कर रहे हैं और भंडारा में सुन रहे हैं कि आप बड़ा जोरदार भंडारा भी है। भंडारा करने का मतलब ये है कि जब माता रानी हमसे जो काम हम माता रानी से मांगे, मेरा भिक्षा मांगे हुए जो माता रानी के खुशहाल गिरी मकान में हम देख लिए, जब कोई भी दुखिया आया खुश होके गया, तो मेरा घर कितना खुश रहेगा वो तो हमको भी मालूम नहीं। कुछ मालूम पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है मेरे को। अगर कोई दुखिया अगर दुख में है और वो सुख करके गया, तो मेरा घर कितना सुख होगा। आप एक ही आसन में आज 7 दिन हो गया है ना, 7 दिन से एक ही आसन में है। कभी ऐसा महसूस हुआ कि नहीं, मेरे को अभी तक ये लगा है कि हम सीधा सीना पर रखे हैं, कि हम बगल में रखे हैं। हमको कुछ अभी तक नहीं लगा है कि हम मनो वजन ले लें। तो देखिए ये कहा जाता है ये चमत्कार नहीं है तो और क्या है। साइंस भी इसके आगे फेल है। साइंस कहती है कि कोई व्यक्ति अगर 2 से 3 दिन नित्य क्रिया अगर ना करे तो उसका जो है बहुत सारी जो है शरीर में विकार उत्पन्न हो जाएंगे। और आपने सुना भी होगा कि 2-3 दिन अगर कोई जो है नित्य क्रिया ना करे तो उसकी जो बीमारी कितनी बढ़ जाती है। और लेकिन यहाँ पे तो 7 दिन हो चुके हैं और ये 7 दिन के बाद भी बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए, और ये बता रहे थे कि यहाँ पे एक डाब लेते हैं और एक डाब में सुबह शाम करके 2 बार लेते हैं और उसी पे जो है पूरा का पूरा जो है इनका व्रत चल रहा है, समझे। तो यहाँ पे जिस प्रकार से साइंस फेल होते दिख रहा है, ये चमत्कार से कुछ कम नहीं है। ये माता रानी का चमत्कार है कि 7 दिनों से एक ही आसन में अपने सीने पे लगभग 20 किलो का ये कलश स्थापित करके सोए हुए हैं। और ये शयन आसन में
अपने माता रानी को कलश को जो है सीने पे स्थापित कर रखे हैं और बहुत कुछ इन्होंने बातें बताया ऐसा भी कि लोग यहाँ पे जो आए हैं हंसते हुए रोते हुए आए हैं और यहाँ से हंसते हुए गए हैं। दुखियों के दुख का जो है निवारण भी हो रहा है। अगर किसी को नास्तिक हैं उनको नहीं अगर ये मान रहे हैं, वो हमारे पास ये चैलेंज कर रहे हैं कि हमारे पास बैठिए, हम आपको जो है 2 घंटे के भीतर आपको शक्ति का एहसास करा देंगे और आप उसको मान जाइएगा। तो ये तमाम जो है माता की शक्ति है। और देखिए यहाँ जिस प्रकार से ये देख रहे हैं, ये जो गाछ है माता के लिए कलश के किनारे लगाया जाता है, कितना लहलहा रहा है। फूल भी देखिए, ये कलश का ये सारा जो है चारों तरफ से आम का पत्ता भी देखिए उसमें कलश में जो डाला हुआ है। ये आम का पत्ता शुरू से वही है या चेंज होता है? देखिए ये आम का पत्ता जो है 7 दिनों से इस कलश में डाला हुआ है, लेकिन बिल्कुल अभी हरा है। और ये देखने में बिल्कुल हम टच तो नहीं करके बता सकते हैं, लेकिन बिल्कुल जो है एकदम हरा है और ताज़ा दिख रहा है। ये एक माता का आशीर्वाद है, माता का चमत्कार भी है। और फूल भी वही है, ये फूल चेंज होते रहता है, लेकिन आम का जो पल्ला है वो चेंज नहीं होता है, वो अंदर डाला हुआ है। ये आम का जो पत्ता है, पतई जिसको कहा जाता है कि कलश स्थापना के समय आम के पत्ता को डाला जाता है कलश में। लेकिन ये देखिए चमत्कार किस प्रकार से आम के पत्ते में कोई मुरझाहट नहीं है, वो तरोताज़ा है, एकदम फ्रेश लग रहा है। तो ये बहुत तरह की बातें हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं कि माता के भक्ति में सब महिला लोग। ये कितने दिनों से? ये लगभग 7 दिन से हैं। इनका तो मतलब आप लोग देख रेख करते हैं? हम लोग देख रेख कभी सुबह इनको शाम लगता है इनके कि साथ रहते हैं। ताकत नहीं मिल रहा है? नहीं, वैसा तो कभी महसूस नहीं हुआ, हमेशा इनका ताकत रहता है। हाँ, इनका कभी आपको ऐसा लगा कि इनको जो है किसी प्रकार से दिक्कत हो रहा, आप लोग को कोई सूचना मिली? न कोई दिक्कत इसको नहीं हो रहा है। इनका जैसे कहते हैं कि हमको भक्ति में इतना शक्ति मिल रहा है कि हमको कोई तरह की दिक्कत महसूस ही नहीं हो रहा है कि हम 20 किलो के मैंने एक कलश लिए हुए हैं अपने सीना पर। और इनके भक्ति में महिलाएं लोग भी पूरे गांव के जो है से लीन है। मैंने 24 घंटा मैंने गीत गाना बजाना लगी हुई है। थोड़ा सा समय के लिए जाती है खाना वाना बनाने के लिए, और खाना वाना खा और 24 घंटे ये चलते रहता है कार्यक्रम। आप यहाँ पे आते रहते हैं, यही के हैं? हमको चाचा वो हमारा भतीजा है। अच्छा अच्छा। बहुत धार्मिक से जुड़े हुए लड़का है और धार्मिक रहे भी बचपन से। और सबसे बड़ी बात है कि इतना बड़ा कठिन व्रत लेने से पहले इनको बोले नहीं कि इतना संभव हो पाएगा? ये नहीं, ये भी छुट्टी ये तो हम भी तो छुट्टी लेके, हम भी झारखंड में रहते हैं, झारखंड पुलिस में है। अच्छा अच्छा। तो हम भी आए, तो हम भी श्रद्धा में लीन हो गए। कुछ बोल नहीं पाए कि मना नहीं कर सकते कि भाई अगर व्रत ले रहे हो तो ले लीजिए। हम भी रुके ना, सहयोग के लिए सहयोग में हम भी रहे कि चलो भाई हमारे क्या कार्य हो रहा है। तो हमारे बड़े वाले भाई हैं, चौकीदार हैं। आप कौन हुए इनके? हम तो बगल के हैं, गांव का है। जब ये कलश स्थापना कर रहे थे उससे पहले पता था कि छाती पे कलश स्थापना कर रहे हैं? जो हाल नहीं पता नहीं था, लेकिन लोग जाने तो हम आए इनको पास देखने के करने लिए। के बाद आप लोग को पता चला तो वही देखने का है, पूजा करने के लिए हम लोग। आप कौन हुए इनके? हमारे भतीजा हुए वीरेंद्र जी, और ये किसी गार्जियन वर्ग से नहीं बोले कि हम। आपको कैसा लग रहा है कि आपका भतीजा जो है इतना बड़ा कठिन व्रत और तपस्या कर रहा है? कठिन व्रत तपस्या तो कर ही रहे हैं, लेकिन करने के 1 घंटा भी पहले अपने से हम लोग के नहीं बता सके कि हम ये व्रत करने जा रहे हैं। अचानक से आप लोग को पता चला? अचानक जब कलशा छाती पर रखा गया तब हम लोग के पता चला। ये लोग लगातार भजन करते हैं। आप लोग गांव के ही हैं? बगल के गांव के हम लोग। बगल से आए हैं। हाँ। आप लोग को कैसे पता चला कि यहाँ पे जो है? जो देखें फेसबुक पर, हम लोग फेसबुक पर डाला हुआ है, उस पर देखें कि कलश ले हैं, छाती पे कलश लिए हुए हैं। हाँ, तो इसीलिए आज आए हैं हम लोग। अच्छा, आपको कब पता चला? हम लोग साथे आए, सबको एक ही दिन पता चला। उन लोग बोले कि हाँ सब ले ले है वहाँ पर ही, तो इसलिए। कैसा लग रहा है यहाँ पे आप लोग को ऐसा धार्मिक माहौल देख करके? आप लोग को जो माता रानी के भक्त भी हैं और भजन कीर्तन भी कर रहे थे। आप यहीं के हैं? हाँ।
अच्छा, आपके पति देव हुए हैं, चलिए, अरे वाह, ये देखिए इनके पति ही हैं जो ये अभी कलश स्थापना सीने पे किए हुए हैं, और उनकी पत्नी हैं, अर्धांगिनी हैं। आपके तो कहा जाता है कि पति पत्नी जो है आधा अंग के मालिक। आपको पता था, आपसे बातचीत किए थे कि हम जो है कलश स्थापना अपने छाती पे करेंगे? नहीं, कहें कि हम कलश स्थापना किए तो हम लोग कहो किए कि नहीं यहाँ बराबर छोड़ दीजिए, तो बोले कि नहीं जो मन रहेगा जो हम करेंगे। तो फिर हम लोग उनको कुछ नहीं बोले। पूजा करने के बाद वे कहें कि हम कलश सीना पर लेंगे, तो भी हम लोग कहें कि नहीं कोई ज़रूरी नहीं, अबर नबर लेंगे, तो बोले कि नहीं हम लेके रहेंगे। तो फिर हम लोग कुछ नहीं किए उनको, फिर वो अपना पूजा चालू। मतलब आपको ये सीना पे लिए कठिन इतना तपस्या कर रहे हैं, तो आप लोग को मन डोला नहीं? नहीं, हम लोग पूजा में हिचकिचाहट नहीं है, खाना खाएं या काम होवे चाहे मत, मगर पूजा हम लोग को जरूरी है। नहीं, होता क्या है कि इतना कठिन जो है छाती पे 9 दिन एक अवस्था में रहना, आदमी सोच के ही लगता है कि हमसे हो पाएगा ये नहीं। कभी आपका भी आत्मविश्वास जो है भरपूर रहा? नहीं, हम लोग पूजा में हटवे नहीं करते, कितना भी कठिनाई हो जाए पूजा में हम लोग एकदम पूरा शामिल है। हम लोग 4 परिवार हैं, 2 बच्चा और 2 हम लोग घर के मालिक, चारों हम लोग पूजा में पूरा भिड़े हुए हैं। देखिए, जिस प्रकार से इनका आत्मविश्वास है, धर्म के प्रति लगाव है, और माता रानी के प्रति जो है विश्वास है, और उसी हिसाब से इनका पूरा परिवार जो है अटूट विश्वास भी करते हैं। वो हम लोग को दुनिया से क्या मतलब है, हम उनको बसाए हैं, हम उनको लाए तो हम मानेंगे, दुनिया माने या ना माने वो अपना समझे। दुनिया को हम लोग लेके नहीं चलते हैं, सिर्फ हम लोग 4 परिवार और पूरा घर के आदमी लेके चलते हैं। ये आपको सिर्फ भगवान से मतलब है? हाँ, इसलिए कि अगला कोई खराब भी कहेगा तो उसमें टेंशन होगा, मगर हम लोग टेंशन नहीं होते हैं। जो भी करना है जो कह दो, तुम अपना सोचना कि क्या होगा हमको कहने से, बस। ये माता रानी के नाम लेकर के सारा काम आप लोग करते हैं चलिए पूरा। और हम लोग गलत काम भी नहीं किसी को चाहते हैं कि कोई गलत हो जाए या गलत काम करे। दम दिल दम साफा है, जो कहे जो साफा है। इसीलिए माता रानी को हम लोग सेवा, सभी देवी देवताओं को। यहाँ तो दर्शन करने के लिए लोग, इस स्थापना को दर्शन करने के लिए लोग, बहुत लोग आ रहे हैं। बहुत बहुत जैसे हम लोग सुने, हम लोग आए, मेरा पूरा गांव के आदमी परिवार पूरा आ रहे हैं। सब कोई भजन कीर्तन में भी सब परिवार आ रहे हैं, गांव मोहल्ला को भी कह रहे हैं, तो सब कोई आ रहे हैं, कोई इधर उधर बात नहीं कर रहे। ये गया जिला का पूरा एक बड़ा इतिहास है कि गया जिला में आज तक, जहाँ तक मैं जानता हूँ, हो सकता है पहले किए हूँ, लेकिन आज तक गया जिला में ऐसा कलश स्थापना हमने देखा नहीं है। 24 घंटा कोई रोक नहीं है, जितना भी आदमी आ सकते हैं, जा सकते हैं। जो बनेगा वो कर भी रहे हैं, मतलब भक्तों को जो बनेगा वो सेवा करे भी, कीर्तन भजन भी कर रहे हैं, तो चाय पानी जो भी बन रहा है जो कर ही रहा है। जो मैं आपको खबरें जो दिखा रहा था वो कितना सात्विक है, कितना सच्चाई है, कितना विश्वास से भरा, लबालब विश्वास से भरा है, और ये माता का आशीर्वाद है। और यहाँ जो चमत्कार है ये अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है। इस प्रकार से ये एक ही अवस्था में 9 दिन के लिए, 9 रात के लिए लगातार अपने सीने पे कलश स्थापित करके सोए हुए हैं, और ना ही कुछ जल ग्रहण करना है, ना ही भोजन ग्रहण करना है, ना ही अनाज ग्रहण करना है, किसी प्रकार का कोई खाना पीना नहीं करना है। तो ये कहीं न कहीं ये माता का चमत्कार है। और ये माता का चमत्कार जो है, आपको मैं बता रहा हूँ कि ये गांव पूरा खुशी से झूम रहा है। यहाँ पूरा गांव में भक्ति का माहौल बना हुआ है, और पूरा गांव जो है, लोग जो है इस बात को लेकर के खुश हैं कि हमारे गांव में एक ऐसे भक्त भी हैं, माता के भक्त हैं, जो माता की कलश को स्थापना अपने सीने पे किए हुए हैं। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।